अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारियों, मुसीबतों से बचाएं। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो दुरूद पाक की कसरत कीजिए और सूरत काफ की तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा करवाएं। तो जी, ये मेरे बच्चों का कमरा है, सिंपल सा, सादा सा। मैंने घर को जो सा ना बहुत ज़्यादा फर्नीचर से भरा हुआ नहीं है, बस सिंपल सी ना सादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वो रखी हुई हैं। तो ये बच्चों के कमरे से ही सहन का दरवाज़ा आता है और यहाँ पे जो सा ना खूबसूरत से मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं। और बस मैं मोटर चलाने आई थी, मैंने कहा चलो आपको अपने बच्चों का कमरा भी दिखा देती हूँ। तो बस देखिए, 2 बेड पड़े हुए हैं यहाँ पे और एक अलमारी बनवाई है और एक छोटा सा साइड टेबल है और साथ में ना एक छोटा टेबल है जिसमें उन्होंने अपनी ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें रखी होती हैं। तो ये है छोटा सा सादा सा मेरे बच्चों का कमरा। तो कमरा को ऐसे ही होना चाहिए बच्चों का, ख़ास तौर पे ना जहाँ पे उनकी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हों। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रखने के कायल नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए होता है, वो अपनी मर्ज़ी से उसको रखते हैं, बैठते हैं आराम से। मतलब मोबाइल यूज़ करना होता है या पढ़ना होता है। पढ़ते तो खैर वो दूसरे कमरे में, स्टडी रूम एक और है, वहाँ पे वो स्टडी करते हैं, लेकिन ये मैंने इनके लिए सिंपल सा रखा हुआ है। तो अब जी, मैं जो है ना अपना फ्रीज़र साफ़ करने लगी थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी इसकी सफाई करती हूँ, तो बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कहा कि मैं इसको ना साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि आगे से ईद भी आ रही है और गर्मी ज़्यादा है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। तो सबसे पहले मैंने जो सा काम किया ना, वो फ्रिज को बंद कर देना, इसका स्विच ऑफ कर देना पीछे से। और उसके बाद मैंने इसको दरवाज़ा फ्रीज़र का जो सा खोल दिया था और कमरे में जो है ना पंखा चला दिया था, ताकि हवा से जो सा ना बर्फ़ जल्दी से पिघलना शुरू कर दे। तो ये 5 मिनट मैंने सिर्फ इसको खोल के रखा है और काफ़ी ज़्यादा जो सा ना गर्मी है और पंखे की हवा से भी ना जल्दी हो रहा है, फ़ायदा ये हो रहा है कि बर्फ़ जो सी है ना मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके जो से है ना जालियाँ अंदर लगी हुई हैं, जो शेल्फ़ लगी हुई हैं, ये निकाल दी हैं। बस एक ऊपर फंस गई है, वो ज़रा थोड़ी सी बर्फ़ कम होती है ना फिर निकलेगी। तो ये इसके साथ ही ना एक उन्होंने दिया होता है, ये टूल बना होता है, तो फ्रिज के साथ ही ये मिलता है, फ्रिज के अंदर ही होता है। तो इस फ्रिज को साफ़ करने के लिए ना हमेशा प्लास्टिक का टूल इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी स्टील की, लोहे की चीज़, चम्मच, छुरी वगैरह कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये प्लास्टिक का टूल जो साथ मिलता है वो उससे करें, या फिर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ ले लें या लकड़ी की ले लें, उसके साथ साफ़ करते हैं। तो मैंने जो सा ना उसको साइड्स जो सी हैं टूल से साफ़ करती रही थी और इतनी मोटी मोटी जो सी है ना बर्फ़ वो उतर गई थी। पहले मैं ना हमेशा 3 महीने के बाद फ्रिज को साफ़ कर दिया करती थी, फ्रीज़र को ना। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो सा ना मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, आपने कोई भी वज़न नहीं उठाना, ज़ोर लगाने वाला काम नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो इसलिए जो सा ना मैं इसको नहीं रिस्क ले रही थी। और बच्चों से मैं खुद नहीं कह रही थी, अभी बच्चे हैं ना तो उनका इतना पता नहीं है, ज़ोर से कर दें तो फ्रिज डैमेज भी हो सकती थी। तो इसलिए जो सा ना मैंने वेट किया, तकरीबन 6 महीने तो मुझे हो गए हैं अब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो बस फिर मैंने इसलिए ना आज जो हिम्मत की, बहुत ज़्यादा ज़ोर तो नहीं है लगाया था, आहिस्ता आहिस्ता ही काम कर रही थी। तो शुक्र है कि बर्फ़ जो सी है ना उतरना शुरू हो गई थी। तो ये मैंने एक बड़ा सा जो सा ना बाउल ले लिया और उसमें चम्मच की मदद से देखें बर्फ़ कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है। और ये मैं सारी बर्फ़ जो सी है ना इस तरह इकट्ठी करके सिंक में फेंकती जाऊँगी और बाकी बर्फ़ जो सी है ना आहिस्ता आहिस्ता नरम हो रही है तो मैं उसको उतारती जाऊँगी। ये बर्फ़ बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे वो बाज़ार से नहीं छोटे होते हम गोले लेके खाते थे, वो बिल्कुल क्रश बर्फ़ होती थी। तो ये सेम उसी तरह की बर्फ़ होती है, देख के ना वो अपना बचपन याद आ जाता है। वो गोले वाला ऐसे बना के तो उसके ऊपर रंग बिरंगे शरबत डाल के देता था। वो बचपन कितना मज़े का होता था कि हर चीज़ जो सी है ना अच्छी लगती थी और हम हर चीज़ खाया भी करते थे। लेकिन आजकल हम जो है ना अपने बच्चों को हर गंदी चीज़ से मना कर रहे होते हैं, जबकि हमने वो खुद ही खाई होती हैं। तो बहरहाल दौर शायद ऐसा आ गया, बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, परेशानियां ज़्यादा हो गई हैं। हमारे दौर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो इसलिए हम हर चीज़ खा लेते थे और ठीक भी रहते थे। तो बस ये मैंने जो है ना पहले दीवारें जो सी हैं साइड्स दोनों साफ़ कर ली थी। तो छत पे थोड़ी बर्फ़ थी, वो जल्दी साफ़ हो गई थी, लेकिन जो बैक साइड पे है ना बर्फ़, वो बहुत ही ज़्यादा जमी हुई थी और वो ना जल्दी उतर भी नहीं रही थी। तो इसको साफ़ करने के लिए ना मैंने फिर ये काम किया कि जो एक्स्ट्रा बर्फ़ थी ना सारी ऊपर से स्टूल की मदद से रगड़ती रही थी, तो वो बारीक बारीक क्रश होकर ना उतरती जा रही थी। तो ये सारी बर्फ़ ज़ायद जो सी है मैं बाउल भर भर के तो फेंक रही थी सिंक में। तो उसके बाद मैंने ये किया कि पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और एक ना नरम सा तौलिया ले लिया और पानी में डुबो के ना तौलिए को मैंने बर्फ़ के ऊपर रख दिया। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल मतलब हो के वो फ्रिज के लिए भी ना नुकसानदेह हो ना, इतना सा गर्म पानी रखना है। तो तौलिए को भिगो के मैंने इसके ऊपर रख दिया। जैसे ही 2 मिनट गुजरे ना, तो बर्फ़ जो सी है ना पूरी की पूरी साबुत उतरना शुरू हो गई थी। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है फ्रिज में से ना बर्फ़ उतारने के बजाय कि 3-3 घंटे के लिए फ्रीज़र को बंद करके रखें। इस तरह ना 5 मिनट में फ्रीज़र साफ़ हो जाता है गर्म पानी में तौलिया या कोई भी कपड़ा रखने से ना। तो वो देखें, अब ये मैंने इसको जैसे ही तौलिया को उठाया ना, तो इतने बड़े बड़े जो थे ना बर्फ़ के
इकट्ठे उतरना शुरू हो गई थी। तो ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह जो है ना मेरा ये तजर्बा कामयाब रहा, और एकदम से सारे इतने बड़े बड़े जितने भी थे ना ये बर्फ़ के सारे उतर आए, और मैं इनको निकाल के ना बाहर फेंक रही थी। तो इसी तरह मैंने दोबारा से तौलिए को अच्छी तरह धो के दोबारा गर्म पानी में करके ना, तो फ्रिज की बैक साइड पे जो सी बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी हुई थी ना, तो हल्का हल्का तौलिया उसके साथ लगा रही थी, तो वो भी शुक्र है कि जल्दी से जो है ना उतर आई थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने फ्रीज़र को बंद नहीं किया था, क्योंकि उसमें से सारी चीज़ें जो सी थी ना मैंने निकाल के नीचे फ्रिज में रखी हुई थी। और मैं मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रीज़ करके रखती हूँ, और लहसुन प्याज का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, टमाटर का पेस्ट भी। तो ऐसी चीज़ें जो सी है ना चने बॉयल करके रख लेती हूँ। तो आजकल तो वैसे भी बर्फ़ जो सी है जमानी होती है, बर्फ़ भी काफ़ी इस्तेमाल हो रही होती है, तो वो सारा कुछ मैंने फिर निकाल के ना, बर्फ़ तो खैर मैंने कूलर में डाल दी थी, बाकी चीज़ें जो नीचे फ्रिज में रखी हुई थी। तो इस तरह गर्म पानी में तौलिया करने से ना फ्रिज जो सी है बड़ी अच्छी माशाल्लाह फ्रीज़र जो सा ना बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन हो गया था, कि देखिए मैंने उसको बाकी जो तौलिए को दोबारा धो के अच्छी तरह बिल्कुल उसको खुशक कर दिया था। और फिर ना इसके अंदर जालियाँ लगा के ना, तो आपने फ्रिज को ऑन कर देना पीछे से ना। तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं रखनी उस टाइम तक जब तक इसके अंदर ना कूलिंग नहीं हो जाती। कम से कम आधा घंटा जो सा ना ये फ्रिज ऑन रही थी। तो ये इसके ऊपर देखिए उन्होंने लिखा हुआ भी है कि कोई भी जो है ना नोकदार चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। तो ये एहतियात भी साथ में उन्होंने लिख के दी हुई है, अगर किसी को नहीं भी पता तो वो साथ में ना पढ़ ले और उसको याद रहे। तो बस फिर मैंने फ्रिज को जो है ना ऑन कर दिया था। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा वो उसके अंदर खूब अच्छी तरह से कूलिंग जब हो गई थी ना, तो फिर मैंने सारी चीज़ें जो सी है ना फ्रीज़र में दोबारा रख दी थी। तो बस ये मेरे पास एस्टोनिश है। तो ये इससे बहुत अच्छा जो सा ना फ्रिज बाहर से साफ़ हो जाती है। तो इसका गिलास डो जो है ना गिलास का बना हुआ है, तो वो उसको साफ़ करने के लिए एस्टोनिश जो है बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो बस हल्का सा स्प्रे करें और नरम कपड़े के साथ ना इसको ऊपर से अच्छी तरह से साफ़ कर दें, तो ये इतनी अच्छी चमकदार बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरी फ्रिज हो गई थी। और जब ऐसा काम जो आप काफ़ी देर से सोच रहे हो करने का और ना हो सक रहा, और जब वो हो जाए ना इतनी खुशी होती है कि बहुत ही ज़्यादा। तो आज मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि काफ़ी महीने से मैं कर नहीं सक रही थी, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसको साफ़ करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। बहरहाल आज जो है ना मैंने हिम्मत की और ये काम कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो फ्रिज तो खैर मैं जो सा ना साथ साथ करती रहती हूँ, जैसे जैसे चीज़ें वगैरह निकालती रखती हूँ ना, तो उसको मैं साथ साथ करती रहती हूँ। फ्रीज़र का ही ज़्यादा मसला होता है कि उसमें ना बर्फ़ जम जाती है, लेकिन फिर भी ये फ्रिज बहुत अच्छा है। ये ग्रीक है, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा है कि ना बर्फ़ इसमें जल्दी मेल्ट हो जाती है। एक लिहाज से मतलब फ्रिज को साफ़ करने के लिहाज से बहुत अच्छी रही है। इससे पहले मेरी फ्रिज थी वो हायर की थी, तो उसके अंदर बर्फ़ जम जाती थी ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलती थी, उसको बहुत घंटों के लिए जो सा ना बंद करके रखना पड़ता था। तो लेकिन इसका जो सा ना रिज़ल्ट उसकी निस्बत बर्फ़ को साफ़ करने के हिसाब से बहुत अच्छा रहा है। तो लेकिन यह है कि जो बर्फ़ जमती है ना वो थोड़ा सा टाइम लगा के इसमें जमती है, लेकिन जो है ना हायर का उसमें बर्फ़ जो सी है ना प्याला जैसी रखते थे ना, आधे घंटे के अंदर फुल बर्फ़ जम जाया करती थी। तो हायर और ग्री में ये फ़र्क है। तो लेकिन वो फ्रिज जो सा था ना हमें छोटा था, बिल्कुल वो ठीक था, अच्छी हालत में था, बिल्कुल नया था। तो लेकिन फिर हमें वो ना देना पड़ा किसी को। फिर हमने ये नया ले लिया था बड़े साइज़ का, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली जब बड़ी होती है ना, बच्चे बड़े होते हैं तो ज़रूरियात भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर हमने बड़े साइज़ का जो है ना फ्रिज ले लिया था। तो बस ये मैंने इसके साइड पे कुछ लगाए हुए हैं, फ्रूट्स लगाए हुए हैं, दूसरी साइड पे कुछ बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं। तो मुझे इस तरह हर चीज़ को डेकोरेट करने का बड़ा शौक़ है। तो बस ये कि मेरा छोटा सा घर है, तो ये 2 कमरे हैं, एक में खिड़की है और एक में जो ना दरवाज़ा, जाली वाला दरवाज़ा। तो बाहर से है ना, तो उसमें इस टाइम फुल धूप आई हुई है, और जिसकी वजह से ना काफ़ी रोशनी हुई हुई है। चलें जी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।